बिहार में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर महागठबंधन में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। राजद के एक तरफा ऐलान के बाद कांग्रेस नेताओं के तेवर भी तल्ख हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया और अचानक नहीं लिया हुआ निर्णय नहीं है, बड़ी सोच समझ के लिया हुआ निर्णय है। जो पूर्व के चुनाव के परिणाम के अनुभव और आगे और वर्तमान की बदलती हुई और देखी जो आ रही राजनीति के आधार पर ये निर्णय लिया गया कि जो देश की मौजूद हालात है, अपने राज्य की भी हालात है, उसको देखते हुए ये एक कंसेंसस तैयार हुआ कि आरजेडी का डायरेक्ट उम्मीदवार अगर हो तो गठबंधन का उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा, एनडीए के उम्मीदवार को हरा देगा। मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोग अभी या कोई गठबंधन में अगर लोग बोलते हैं, नाराज़गी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा लोग नहीं करेंगे। एक आम ये में देखेंगे, परिस्थिति का आकलन करेंगे और मामला ये अगर हो सिर्फ कि हाँ सिर्फ लड़ना है तो लड़ना है, जीतना है अगर तब तो मिल बैठ के लड़ना होगा। कन्हैया कुमार की एंट्री से भी शायद आप लोग नाराज हैं। कहे हम लोग नाराज होंगे, उस पार्टी का निर्णय है, व्यक्ति का निर्णय है। हम लोग, पार्टी हमारी अलग अलग है, कांग्रेस के लोगों को तय करना है। हम लोग तो अपने पार्टी के कार्यक्रम को लेकर चलते हैं। सर जिम्मेदारी की इसमें क्या बात है, जबकि 2020 में चुनाव हुआ था, उस समय कुशेश्वर स्थान हम लोग कांग्रेस चुनाव लड़े थे, 70 सीट में से एक था। और कल प्रदेश अध्यक्ष जगताराम बाबू ने राजद के, उन्होंने अनाउंस दोनों सीट पे कर दिया। कुशेश्वर स्थान कांग्रेस को लड़ना है, चूंकि 7,222 सीट से हमारे प्रत्याशी अशोक कुमार जी हारे थे। तारापुर से 7,225 सीट से राजद हारी थी, वो आदरणीय जयप्रकाश यादव जो मंत्री रहे उनकी पुत्री थी। तो अब ये दोनों सीट पे अनाउंस करने कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने ऊपर आला कमान को खबर कर दिया है और अगर वो कुशेश्वर स्थान से अपना कैंडिडेट नहीं हटाते हैं तो कांग्रेस भी दोनों सीट से लड़ेगी और दोनों सीट जीत के दिखाएगी। ये कन्हैया के एंट्री का साइड इफेक्ट है, आप मानते हैं? भाई हर पार्टी में नए नए लोग जुटते हैं, सबका स्वागत है। अब कन्हैया जी आए हैं, उसका एंट्री है वो बताएंगे, लेकिन कन्हैया जी ऐसा बहुत लोग अभी आएंगे, वो बड़े नेता हैं और हम तो स्वागत किए हैं कन्हैया जी को। कन्हैया जी एक अच्छे नेता है और हम पूरे देश में उनका फायदा लेंगे। और अगर उनको तकलीफ है ये तो उनका मामला है, चूंकि किसी भी पार्टी में, राजद में अगर कोई ज्वाइन करे हम तकलीफ में रहती है तो गलत बात है। और तकलीफ क्यों होगा, अगर वो आ रहा है कन्हैया जी तो हमारी शक्ति बढ़ रही है, गठबंधन की शक्ति बढ़ रही है, कांग्रेस शक्ति बढ़ रही है। अरे विवाद नौटंकी विवाद है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये हमेशा चलते रहता है। आज है 4 दिन के बाद पता चला कि समझौता हो गया। कांग्रेस की कहाँ क्षमता है कि अकेले लड़ेगी जी? इस तरह की क्षमता नहीं है कांग्रेस में। और आरजेडी के बैसाखी पर कांग्रेस खड़ी है, इसलिए उस तरह की बात ये प्रोगंडा है कहिए। और चाहे कोई पॉलिटिकल स्टैंड होगा कि कांग्रेस ये बात करे कि हम लड़ेंगे, कांग्रेस की ये क्षमता होती तो बहुत पहले से ये बात, इतना पूरी कांग्रेस डूब गई, मर गई बिहार में कांग्रेस, लेकिन कभी आरजेडी के बैसाखी से बाहर हटी ही नहीं। तो अभी ये जो मामला है अभी कह रहा है, कल बयान मिला आला कमान कहेगा कि आला कमान से समझौता हो गया। तो इनके आला कमान क्या कहेंगे उस पर डिपेंड करता है। नहीं, बिल्कुल हैं राजनीतिक मायने, चूंकि युवा चेहरा कन्हैया भी हैं और युवा चेहरा तेजस्वी भी हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव में भी कहीं तेजस्वी के साथ इनका मंच शेयर नहीं हुआ था कन्हैया का, या कन्हैया के साथ तेजस्वी ने मंच शेयर नहीं किया। तो एक प्रतिस्पर्धा तो है। और कन्हैया की एंट्री जो कांग्रेस में हुई, इससे लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी के मन में नाराजगी थी कि अगर बिना हमारी सहमति के अगर उन्होंने एंट्री दी है तो फिर चीज़ों को हम लोग तय करेंगे। आरजेडी अपने तरीके से चलेगी और कांग्रेस फिर अपने तरीके से चले। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर कांग्रेस अपनी ज़मीन मजबूत करती है, कांग्रेस अगर याचक की भूमिका में न हो करके लड़ती है मजबूती के साथ, और अगर उनको लगता है कि फिर हमारे जनाधार की वापसी हो सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये उपचुनाव है, हो सकता है कि उपचुनाव में गठबंधन नहीं हो, फिर चुनाव जाते जाते दोनों की नज़दीकियां बढ़े और फिर ये परिणाम जो है गठबंधन की तरफ बढ़े। लेकिन अभी जो तत्काल दिख रहा है कि कुशेश्वर स्थान में अशोक राम बजाप्ते सेकंड विनर थे, अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। कांग्रेस को लग भी रहा था कि नहीं, कम से कम ये सीट जो सुरक्षित सीट है वो हमारे खाते में जाएगी। विकल्प क्या है कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास विकल्प है दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना। सीधे सीधे वो दोनों सीटों पर चुनाव लड़े, और अगर वास्तव में उनकी ज़मीनी ताकत है
तो उसको पूरी ऊर्जा लगा करके बाई इलेक्शन में बताने की जरूरत है, क्योंकि कमजोर को कोई मदद करता नहीं है, न कमजोर के साथ कोई गठबंधन करता तो है। मान लिया जाए कि ये कन्हैया और तेजस्वी दोनों के लिए लिटमस टेस्ट होगा। बिल्कुल लिटमस टेस्ट होगा। कन्हैया किस तरह से कांग्रेस को एकजुट करके परफॉर्म करते हैं और फिर ये कैसे परफॉर्म करते हैं, दोनों के लिए लिटमस टेस्ट होगा। अगर आरजेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर देती है और कांग्रेस बहुत पिछड़ जाती है तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को इसको एक्सेप्ट करना होगा कि हम कहीं ना कहीं से आरजेडी की बैसाखी पर हैं। और अगर कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करता है तो उस स्थिति में आरजेडी को मानना होगा कि वो हमारी बैसाखी पर नहीं है बल्कि उसकी अपनी ज़मीन भी है। गठबंधन में अगर कुछ हमारी ताकत है तो कुछ उनकी ताकत है और दोनों को ताकत मिल करके महागठबंधन को मजबूती दे रहे हैं, इसलिए इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कन्हैया कुमार की महागठबंधन में एंट्री हो चुकी है, लेकिन जब से कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है तब से राजद खेमे में नाराजगी है। शुरुआती दौर में तो राजद नेता कन्हैया कुमार को पहचानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन उसका असर उपचुनाव पर दिखने लगा और राजद ने बगैर कांग्रेस के कंसल्टेशन के उम्मीदवार घोषित कर दिए और अब कांग्रेस जवाबी कार्रवाई के तैयारी में है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।